जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 7 सप्तम कक्षा 9 दशा पाठा 19वां पाठ आज हम देखेंगे देश हिताय। चतुर्थी विभक्ति में शब्द है देश हिताय। देश हित के लिए आप लोग किताब निकाल लेंगे और पेज नंबर बना लेंगे। पेज नंबर 79 79 पेज नंबर 9 दशा पाठा देश हिताय। वार्तालाप है इस पाठ में बच्चों का। सुधीश एक छात्र है, बोलता है मित्र सिद्धार्थ भवान कस्याम कक्षायाम पठति। हे मित्र सिद्धार्थ, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? सुधीश नामक एक बालक अपने मित्र सिद्धार्थ से कहता है, हे मित्र, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? सिद्धार्थ अहम सप्तम कक्षायामि पठामि। सिद्धार्थ है जो मित्र है वो बोलता है मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो सुधीशा एतद् वेशम धृत्वा भवान कुत्र गच्छति। यह वेश धारण करके आप कहाँ जाते हैं? पूछता है सुधीश, यह वेश धारण करके आप इस यूनिफॉर्म में आप कहाँ जाते हैं? तो सिद्धार्थ ने बताया मित्र पश्यतु मम गणवेशम। हे मित्र, मेरी गणवेश को देखो, अर्थात मेरी वेशभूषा और मेरे यूनिफॉर्म को देखो। अहम बालचर, मैं बालचर हूँ। अतः जन सेवाय एकम ग्रामम गच्छामि। अतः जन सेवा के लिए एक गांव जाता हूँ, इसलिए मैं इस यूनिफॉर्म को पहनकर एक गांव जन सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो सुधीश ने कहा बालचर इति युक्ते किम ज्ञायते। बालचर इस उक्ति से क्या ज्ञात होता है? बालचर इस शब्द से क्या ज्ञात होता है? सिद्धार्थ ने कहा बालचर इति बालानाम एका सेवा संस्थास्ति। बालचर बालकों की एक सेवा संस्था है। तस्याः सदस्यः भूत्वा वयं देश सेवां कर्तुं समर्थाः भवामः। उसके सदस्य होकर हम सब देश सेवा करने के लिए समर्थ होते हैं। बालचर बच्चों की एक सेवा संस्था है। जो बच्चे इस संस्था से जुड़ते हैं वो देश सेवा के लिए जुड़ जाते हैं। इस देश सेवा कार्य से जुड़ने के लिए बच्चों को बालचर बनना होता है और बालचर बनने के पश्चात बच्चे देश सेवा से जुड़ सकते हैं। सुधीशा बालचरो भूत्वा भगवान किम किम करोति। बालचर होकर के आप क्या क्या करते हैं? सुधीश ने कहा यदि आप बालचर हैं तो बालचर बनने के पश्चात आप क्या क्या करते हैं? सिद्धार्थ ने कहा गणवेश धारणम वयम बालचर सर्वत्र विचरामः। गणवेशधारी हम बालचर सभी जगह घूमते हैं। वयम देवालयेषु मेलाकेषु हट्टेषु जनसमूहेषु सामाजिक कार्यक्रमेषु भूकंप आदि आपातकालेषु च उत्साहेन जनानां सहायं कुर्मः। हम देवालयों में अर्थात जो देवताओं के स्थान होते हैं, मंदिर मस्जिद इत्यादि देवालयों में, मेलाओं में, बाजारों, जन समूहों अर्थात जहाँ लोगों की भीड़ हो, सामाजिक कार्यक्रमों में, भूकंप इत्यादि आपातकाल में पूरे उत्साह और जोश से लोगों की सेवा करते हैं। प्रतिज्ञा अपनी अनुपालयामः और प्रतिज्ञा का पालन भी करते हैं। तो सुधीश ने कहा काहताः प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सिद्धार्थ ने बताया प्रथमा तु ईश्वरं स्वदेशं प्रति च कर्तव्य पालनम। द्वितीया तावत् सर्वेषां सहायता। तृतीया प्रतिज्ञा संस्थाया अनुशासनस्य पालनम इति। सिद्धार्थ ने कहा पहली प्रतिज्ञा है ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन। दूसरी प्रतिज्ञा है सभी की सहायता और तीसरी प्रतिज्ञा है संस्था के अनुशासनों का पालन करना। इस प्रकार से हम 3 प्रतिज्ञाओं का बालचर पालन करते हैं। पहली प्रतिज्ञा ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। दूसरी प्रतिज्ञा है सभी की सहायता करना और तीसरी प्रतिज्ञा है अपने संस्था के अनुशासनों का पालन करना। सुधीश ने कहा भवंतम सेवाय कह प्रेरयति। आपको सेवा के लिए कौन प्रेरणा देता है? सेवा के लिए कौन प्रेरित करता है? तो सिद्धार्थ ने कहा देशस्तु मातृतुल्य। ये देश माँ के समान है। यह देश मातृतुल्य माँ के समान है। मातृ सेवाय सर्वे समान योग्या। और माँ की सेवा के लिए सभी समान और योग्य हैं।
आत्म प्रेरणया एवं देश सेवा कुर्मः, अपने स्वयं की प्रेरणा से ही हम देश सेवा करते हैं। हमारी अपनी आत्म प्रेरणा है और उसी प्रेरणा से हम देश सेवा करते हैं। स्वधीशः कथम अहम देश सेवां कर्तुं शक्नोमि, क्या मैं भी देश सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं भी देश सेवा से जुड़ सकता हूँ। केते मार्ग, वो कौन से मार्ग हैं। सिद्धार्थ देश सेवाया बहवः मार्गाः सन्ति, सिद्धार्थ ने कहा देश सेवा के अनेक मार्ग हैं। देश सेवा यदि किसी को करनी है तो उसके लिए अनेक रास्ते हैं। छात्र जीवने राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी इति राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस चा इति देश सेवा मार्ग, बताते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि देश सेवा के अनेक मार्ग हैं। जैसे छात्र जीवन में राष्ट्रीय छात्र सेना, जिसको इंग्लिश में एनसीसी कहते हैं, और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के नाम से जाना जाता है, ये दो देश सेवा के छात्र जीवन में जुड़ने के मार्ग हैं। एकता अनुशासनम च राष्ट्रीय छात्र सेनाया ध्येय वाक्यम एवं च अहम न भवामि इति राष्ट्रीय सेवा योजनाया ध्येय वाक्यम अस्ति। एकता और अनुशासन राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का ध्येय वाक्य है और मैं आप नहीं हूँ, यह राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य है। इन दोनों के ध्येय वाक्य अलग अलग हैं। एताभ्याम मार्गाभ्याम वयम व्यक्तित्व विकासेन सह समाज सेवा देश सेवां च कर्तुं शक्नुमः। इन मार्गों से जुड़ करके हम सब अपने व्यक्तित्व विकास के साथ साथ समाज सेवा और देश सेवा करने में समर्थ होते हैं। स्वधीश ने कहा छात्र जीवन से अनंतरम देश सेवाया के मार्ग, छात्र जीवन के बाद देश सेवा के कौन से मार्ग। तो छात्र जीवन में दो देश सेवा मार्ग हैं, छात्र जीवन के पश्चात देश सेवा के और कौन से मार्ग हैं। तो सिद्धार्थ ने बताया जल वायु स्थल सेना की त्रिविध सेना प्रकारा देश सेवाया एवं मार्गाः सन्ति। जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, ये तीन प्रकार की सेनाओं के प्रकार देश सेवा के ही मार्ग थे। स्वधीश ने कहा मित्र एतासां सेनानां विषये कंचित विवरणं ददातु। मित्र इन सेनाओं के विषय में कुछ विवरण दो। स्वधीश ने कहा मित्र जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के विषय में कुछ विवरण दो। तो सिद्धार्थ ने कहा जल सेनाया ध्येय वाक्यम सन्नो वर्ण इति अस्ति। जल सेना का ध्येय वाक्य सन्नो वर्ण है, उनका जो ध्येय वाक्य लिखा होता है वह सन्नो वर्ण होता है। ऐसा जल मार्ग देश रक्षां करोति, यह जल मार्ग से देश की रक्षा करती है। वायु सेना नभः स्पृशं दीप्तम इति ध्येय वाक्यम स्वीकृत्य आकाश मार्ग देशं रक्षति। वायु सेना का आकाश को स्पर्श करो, नभः स्पृशं दीप्तम, इस ध्येय वाक्य को स्वीकार करके आकाश मार्ग से देश की रक्षा करती है। स्थल सेना ध्येय वाक्यम सेवा अस्माकं धर्मः इति, और स्थल सेना का ध्येय वाक्य है सेवा ही हमारा धर्म है। ऐसा स्थलात् देश रक्षणं करोति, यह स्थल से ही देश की रक्षा करती है। स्वधीश भवतु ज्ञातम देश हित मार्गाणां विषये किंतु एतेषु का भेदः। आपसे मैंने देश सेवा के मार्गों के विषय में जाना, किंतु इनमें अंतर क्या है। तो सिद्धार्थ ने कहा ना को अपि भेदः, इनमें कोई अंतर नहीं है। एते सर्वे जाति धर्म भाषा भेद रहिता देश सेवाया विभिन्न मार्गाः वर्तन्ते। ये सभी जाति धर्म भाषा से रहित, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, सभी प्रकार के भेदभावों से रहित देश सेवा के ये अनेक मार्ग हैं। सर्वेषां उद्देश्यं तु एकम एव देश हितम इति, और सभी का उद्देश्य एक ही है, देश हित। सभी प्रकार की सेनाओं का एक ही उद्देश्य है, देश हित, देश का कल्याण। इस प्रकार से देश हिताय इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आगे इस पाठ का अभ्यास आगे करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन कल मिलते हैं। धन्यवाद।